Hello students, it's our fifth poem, The Ball Poem, written by John Berryman. The theme of the poem is, the poem deals with the theme of loss and its acceptance. Means ये जो पोएम है तो ये बताती है जो भौतिक चीज़ें होती हैं, फिज़िकल मटेरियल, तो वो गुम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसका टेंशन करते हैं। जैसे कि कोई गोल्ड हमारा है तो वो गुम हो जाए, या मनी है, या इससे भी इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हमारे पास है, अगर वो गुम हो जाती है तो क्या होता है, शुरुआत के दिन में हमें बहुत उसकी याद आती है, फिर बाद में धीरे धीरे टाइम होते होते हम स्वीकार कर लेते हैं इस बात को कि भाई गुम हो गई है, अब गुम हो गई, लॉस हो गई हमारे से, वो वापस आएगी नहीं। तो हमें दूसरे उसको एक्सेप्ट करना है इस बात को, भाई जो चीज़ थी हमारी वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो गई है। सो द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द पोएम इज, दिस पोएम इज अ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ मैन्स रिएक्शन एट सम मटेरियल लॉस। मीन्स यह कविता किसी भौतिक हानि, साइकोलॉजिकल स्टडी है, भौतिक हानि के प्रति मनुष्य की प्रतिक्रिया के संबंध में एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन करती है। द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ मटेरियल लॉस gives man a deep shock, but by and by he comes to realize that gains and losses are part and parcel of human life. मीन्स के शुरुआत में कोई भौतिक चीज़, पहली बार कोई घटना होती है, व्यक्ति को गहरा आघात महसूस होता है, बट धीरे धीरे उसे महसूस हो जाता है कि हानि लाभ मानव जीवन का एक अभिन्न अंग होते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए हमें, सो ही कम्स टू टेक लॉस एज अ कॉमन मैटर। तो इसलिए वह हानि को एक साधारण सी बात मानने लगता है। तो पहले शुरुआत में कोई भी चीज़ गुम हो जाती है तो बहुत सदमा लगता है, आघात लगता है, बट धीरे धीरे मालूम पड़ जाता है कि जो लॉस और जो भी मिस्टेक करते हैं वो तो अपने लाइफ के पार्ट है, ह्यूमन लाइफ के, और धीरे धीरे हम उससे वाकिफ़ हो जाते हैं। अ लिटल बॉय वॉज प्लेइंग विथ हिज बॉल बाय द साइड ऑफ अ हार्बर। तो एक छोटा लड़का, बॉल मतलब अपनी गेंद के साथ बंदरगाह नहीं होते जैसे के किनारे खेल रहा था, तो कोई समुंदर के किनारे खेल रहा था। He threw his ball too high and it went bouncing down the street. तो उसमें क्या हुआ, उसने अपनी गेंद को कुछ ज़्यादा ही उछाल लिया और वो टप टप करती हुई गली के नीचे की तरफ चली जाती है। तो मतलब वो ढलान होगा उस जगह पे, तो उस जगह पे वो चली जाती है, और डाउन द स्ट्रीट मतलब टपकती हुई नीचे की तरफ चली गई। द बॉय रैन आफ्टर इट बट इट फेल इनटू द वाटर एंड फ्लोटेड अवे फ्रॉम हिम। फिर क्या होता है, लड़का इससे पीछे भागा बट गेंद पानी में जा गिरी और तैरती हुई उससे दूर चली जाती है। द लॉस ऑफ द बॉल वॉज अ बिग शॉक टू हिम। तो अब क्या होता है, तो जो गेंद खो जाने से लड़के को गहरा दुख महसूस होता है, क्योंकि वो गेंद से बहुत प्यार करता था, एक ही गेंद थी उसके पास शायद, तो वो चली गई पानी में, तो उसको बहुत गहरा दुख महसूस होता है। ही केप्ट स्टैंडिंग एट द शोर। तो फिर क्या करता है, वो किनारे पर स्टेचू बन के, जैसे कि खड़ा नहीं रह गया, तो दरिया किनारे पे खड़ा रह जाता है, रिगिड एंड ट्रैम्बलिंग। तो जैसे कि स्टेचू, रिगिड मतलब जैसे कि कोई बूथ बन गया हो, और ट्रैम्बलिंग मतलब कांपता हुआ वहाँ पे खड़ा रह जाता है। ऑल हिज माइंड वॉज फिक्स्ड एट द प्लेस वेयर हिज बॉल हैड गॉन। तो उसका जो पूरा ध्यान था उस स्थान पर केंद्रित हुआ जहाँ पर उसकी गेंद चली गई थी, जहाँ पे बॉल पड़ी है, बस उसका ध्यान पूरा वही है कि वो बॉल कैसे वापस आ सकती है।
द पोइट सो ऑल दिस, तो लेखक ने ये सब देखा, बट he didn't interfere with the ball ruminations, बट जो लेखक था उसने लड़के के चिंतन में कोई विघ्न नहीं डाला। चिंता कर रहा था लड़का, उसको चिंता करने दिया, लेखक ने उसमें कोई बाधा नहीं डाली। He did not offer him money to buy a new ball in place of the lost one, तो उसने क्या किया, उसने उसको गेंद खरीदने के लिए पैसे भी नहीं दिए कि जाओ भाई तुम्हारी जो पुरानी बॉल है वो गुम हो गई, उसकी जगह पे नई बॉल लेके आओ, ऐसा उसने नहीं किया। ही न्यू दैट द बॉय वॉज लर्निंग अ वेरी वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस इंसिडेंट, क्योंकि वो जानता था, कवि जानता था कि ये लड़का है वो इससे बहुत ही कीमती लेसन उसको मिलेगा अपनी लाइफ में कि जो चीज़ चली जाती है वो चली जाती है। ही वॉज लर्निंग हिज फर्स्ट लेसन ऑफ हाउ टू पुट अप विथ अ मटीरियल लॉस, तो वो उसको सिखाना चाहता था कि अपना पहला सबक सीख रहा था कि भौतिक हानि को कैसे सहन करना चाहिए, तो इसलिए उसने उसको पैसे नहीं दिए और उसकी जो चिंता कर रहा था उसमें भी उसने बाधा नहीं डाली, क्योंकि वो जानता था तो ये पहला उसका इंसिडेंट था कि कोई मटेरियल उसका गुम हो गया था। वो चाहता तो उसकी हेल्प कर सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो अपना सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे लेसन सीख रहा था कि कोई चीज़ गुम हो जाती है तो उसके ऊपर उठना है, हमें वहीं पे रुकना नहीं है, तो इस बात से वो उसकी हेल्प नहीं करता है। फ्रॉम दिस लिटल इंसिडेंट द बॉय लर्न दैट थिंग्स वंस लॉस्ट आर लॉस्ट फॉर एवर, तो इस छोटी सी घटना से लड़के ने सीखा कि जो चीज़ एक बार खो जाए वह सदा के लिए चली जाती है, तो यहाँ पे उसको ये लेसन सीखने को मिला। दे कांट बी रिट्राइव्ड, मतलब कि जो उसे वो चीज़ दोबारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। रिट्राइव्ड मतलब दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हम लोग। इट इज़ फर्टाइल टू ग्रीव ओवर देम, तो इस पर शोक करना बेकार है। शोक करना, फर्टाइल मीन्स द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड हैव मनी टू रिप्लेस द लॉस्ट थिंग, तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि खोई हुई चीज़ के बदले फिर से नई चीज़ लेने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, मनी होनी चाहिए। मनी इज़ इटर्नल, मीन्स पैसा हर जगह पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो पैसे का महत्व सभी स्थानों पर और सभी समयों पर रहता ही है। Thus, the boy comes to realize that gains and losses are part and parcel of life. तो लास्ट में बच्चे को रियल महसूस होता है कि गेन प्राप्त करना और लॉसेस मतलब खो देना वो हमारे जीवन के दो अभिन्न अंग हैं। वन शुड एक्सेप्ट दैम, तो सबको ये चीज़ को मानना चाहिए कि लॉसेस एंड गेन्स दोनों कॉमन है, एज ए कॉमन मैटर्स, एंड नॉट बी अनड्यूली वरीड अबाउट देम, और उसके लिए ज़्यादा हमें चिंता नहीं करनी है और हमें ये बात अपनानी चाहिए। When this realization comes to the boy, तो जब ये बात बच्चे के दिमाग में आ जाती है कि गेन एंड लॉसेस दोनों हमारे जीवन के पार्ट है, ही रन्स बैक टू द स्ट्रीट, तो वो वापस स्ट्रीट की तरफ भागता है। द बॉल इज इन द वाटर, लिविंग द बॉल इन द वाटर, बॉल को वाटर के अंदर ही छोड़ के वो वहाँ से वापस भागकर स्ट्रीट के अंदर चला जाता है। नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 5th poem, the ball poem. So before you read, a boy loses a ball, तो यहाँ पर
बॉय ने एक बॉल लॉस कर दी। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत ही उदास हो जाता है। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच, तो बॉल की ज़्यादा कोई कीमत भी नहीं। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और डिफ़िकल्ट भी नहीं था कि भाई दूसरी बॉल ला सकना, वो एकदम इजी था कि भाई हम दूसरी बॉल ला सकते हैं। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, उसके बावजूद भी ना तो उस बॉल की कीमत ज़्यादा थी और ऐसा भी नहीं था कि दूसरा बॉल नहीं मिल सकता था, इजीली मिल सकता था, तो भी बच्चा क्यों इतना अपसेट था। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोइट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, तो यहाँ पे ये पोएम रीड करना है और व्हाट द पोइट थिंक्स, और पोइट क्या सोचता है, हैज़ बीन लॉस्ट, लॉस्ट के बारे में, अगर कुछ गुम हो जाता है तो उसके बारे में। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न, और बच्चा क्या सीखता है फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, कुछ खो जाने के बाद बच्चे का एक्सपीरियंस उसको क्या सीख मिलती है, तो इस बारे में यहाँ पे पोएम स्टार्ट हुई है हमारी। व्हाट इज़ द बॉय नाउ, तो यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चा अब कैसा बन गया है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपना बॉल गुम कर दिया है। वॉट इज़ ही टू डू, अब उसको क्या करना चाहिए। आई सॉ इट गो, मैंने देखा उसको जाते हुए, किसको, बॉल को। मैरीली बाउंसिंग, तो इंजॉय मतलब खुशी के मारे बाउंस किया था जब। डाउन द स्ट्रीट, नीचे, बाउंसिंग मतलब उछल कर, उछलना, जो डाउन द स्ट्रीट, तो स्ट्रीट में जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब ढलान होगी, तो वहाँ पे वो बॉल जा रही थी। एंड देन मैरीली ओवर, और उसके बाद ऊपर उड़ती है। देयर इट इज़ इन द वाटर, और वो वाटर में जाकर गिरती है, तो उसके पीछे भी गया था बच्चा, बट उसको पकड़ नहीं सकता है। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, तो यहाँ पे ये बात बोलना का कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि भाई दूसरी भी बॉल है, एक बॉल के पीछे क्या इतना भागना। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्सिस द बॉय, तो अब बच्चे को बहुत ही बड़ा आघात लग जाता है। एज ही स्टैंड्स रिगिड, तो वो जहाँ पे बॉल चली जाती है तो वहाँ पे वो स्टेचू बन के खड़ा हो जाता है। ट्रैम्बलिंग, कांपता रहता है। स्टेरिंग डाउन, और जहाँ पे बॉल चली गई है वहाँ पे उस जगह को ताकता रहता है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, तो उन जब वो छोटा था उस यंग दिनों में जहाँ पे पानी ज़्यादा और दरिया का किनारा या कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे स्लोप बना हुआ होता है, ढलान बनी हुई होती है, जहाँ पे वो बॉल चली जाती है वहाँ पे वो एकदम स्टेचू बन के पैर कांपते रहता है और उस जगह को ताकता रहता है। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम, तो यहाँ पे वो पॉइंट के लिए यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ हुआ है कि मैंने, वो चिंता कर रहा है बच्चा उस बॉल के बारे में, तो मैंने उसको चिंता करने दी, मैंने उसके दखल अंदाजी नहीं की। अ डाइम, डाइम मतलब 10 सेंटिस, मतलब जो बॉल की कीमत होती है वो डाइम थी, मतलब 10 सेंटिस मतलब बहुत सस्ती थी, फिर भी मैंने कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया। अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, दूसरी बॉल जो थी वो भी उसके लिए वर्थलेस थी, बहुत सस्ती थी। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इस बात से उसको अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम पड़ेगी बच्चे को जिसका बॉल गुम हो गया है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, तो ये दुनिया है, पोजेशन मतलब जो जिसके पास होता है अपनी मालिकी का, तो वो सारी चीज़ें जो हमारे पास है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल लेते हैं बच्चे, तो बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल तो हमेशा आपके भी गुम हो गए होंगे कितने ही बॉल, तो बॉल तो हमेशा
गुम हो जाते रहते हैं। लिटल बॉय के, छोटे बच्चों के। एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, और दूसरा कोई भी बॉल वापस नहीं देते। मनी इज़ एक्सटर्नल, अगर बॉल लेनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पैसे होने चाहिए ताकि दूसरी बॉल ले सके। तो मनी इज़ एक्सटर्नल, तो मनी बहुत एक्सटर्नल इम्पोर्टेंट है, सार्वत्रिक है। ही इज़ लर्निंग, तो यहाँ पे बच्चा सीख रहा है। वेल बिहाइंड इज डिस्प्रेट आइज, तो और दुखी आंखों के वो सीख मिलती है उसको। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टोमोलॉजी मतलब उसको ज्ञान हो जाता है कि लॉस, जो लॉस से उसको सीख मिलती है। हाउ टू स्टैंड अप, उसके ऊपर कैसे उसको उभरना है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये जान के हुए कि सबको जानना ही पड़ेगा एक न एक दिन। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और सब कुछ को जब से हमारे में से ज़्यादा सबको मालूम ही है। हाउ टू स्टैंड अप, के लॉस के ऊपर हमें कैसे ऊपर जाना है। तो यहाँ पे ये छोटी सी जो पोएम थी, बहुत ही अच्छा सकारात्मक एक मैसेज हमें देना चाहती है कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं हम उसकी परवाह करते रहते हैं, और कभी ऐसा हो जाता है उसमें से कुछ चीज़ हमारे से लॉस्ट हो जाती है, तो उसके बारे में सोच सोच के, उसके बारे में रो रो के हम वहीं अटके पड़ेंगे तो क्या होगा, पूरी ज़िंदगी तो ऐसे निकलेगी नहीं। अगर हमारे मटेरियल लॉस हो जाता है, जैसे कि चेन गुम हो जाती है, अंगूठी गुम हो जाती है, या कोई सोने का नेकलेस गुम हो जाता है, तो उसके वहीं पे हम रोते रहेंगे, वो मिल जाएगा अपने आप? नहीं मिलेगा। जो एक बार चीज़ चली जाती है वो मुश्किल से ही दोबारा मिलती है। तो यहाँ पे जो पोएम बताती है, तो उसमें जो हमारा फर्स्ट लर्निंग है, तो वो यहाँ पे एक सीख मिलती है कि गेन एंड लॉसेस आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो जो प्राप्त करना, गेन मतलब हमें या तो कुछ मिल जाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसी कुछ चीज़ मिल जाती है, या तो हमारी जो सबसे प्रिय चीज़ होती है तो वो चीज़ गुम हो जाती है। तो ये तो हमारे जीवन के दोनों अंग हैं, या तो मिलेगा या तो कुछ लॉस होगा। तो अगर लॉस हो जाता है तो हमारे जीवन वहीं पे तो अटकेगा नहीं, तो उसके ऊपर उभर कर हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो हाउ टू स्टैंड अप, तो कैसे उठना है उसके ऊपर, तो वो यहाँ पे मैसेज दिया गया है। तो अगर मटेरियल लॉस हो जाता है तो हम एक चीज़ हमारी जो गुम हो जाती है, तो उसको लाने के लिए दूसरी चीज़ उसके एक्सचेंज में हम ला सकते हैं। बट उसके लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। तो मनी सर्वाधिक ज़रूरियत हमारे ज़िंदगी में है, एक पार्ट है हमारा। मनी के बिना भी कुछ नहीं है। अगर कोई फिज़िकल मटेरियल हमसे गुम हो जाता है और ऐसी ही चीज़ बाज़ार से दूसरी लानी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मनी होना चाहिए। तो मनी है तो हम दूसरी चीज़ इजीली ला सकते हैं, नहीं तो। और यहाँ पे एक बात और भी बताई है कि जो चीज़ हमेशा एक बार जो चली जाती है वो हमेशा के लिए चली जाती है। शायद कोई लकी पर्सन होगा तो उसको वापस मिलती है, बाकी मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर जो एक बार गया वो हमेशा के लिए हमारे से चला गया, हमारे हाथ से निकल गया। तो इन परिस्थितियों में हमें उसका ज़्यादा अफसोस तो बहुत होता है, बट अफसोस करने से वो चीज़ वापस नहीं मिलती है। तो अफसोस नहीं करना है हमें, और दूसरी चीज़ लाने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो पैसे का बंदोबस्त करना चाहिए यहाँ पे, मनी, तो ताकि हम अपनी लाइफ वापस शुरू कर सके, उस मटेरियल को वापस लाकर, उसके जैसी मटेरियल लाके।
तो यहाँ पे जो मैसेज मिला है तो वो हमें हमेशा याद रखना है। और यहाँ पे एक बात और भी सीखने को मिली है। द पोएम डिस्क्राइब्स द सॉरो ऑफ अ बॉय ओवर द लॉस ऑफ हिज बॉल। तो यहाँ पे दुख बताता है बच्चों का। ही कम्स अक्रॉस द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस एंड इट्स एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि कोई लॉस हो जाता है तो उसको स्वीकार कैसे करना है, भाई ये चला गया हमारे को। अ मैन इज फोर्स टू डू थिंग्स ही डजंट वांट टू डू एंड गिव्स अप देयर ही लव्स। तो उसको दूसरी जो ज़्यादा चीज़ प्यार करता था वो चीज़ हमेशा के लिए चली जाती है, तो उसके लिए वो दे सकता था। कोई भी हमें दूसरी चीज़ उसके बदले में लेकर नहीं देता है। डिस्पाइट दिस ही हैज़ गेट अप एंड रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग एंड कंटिन्यू हिज लाइफ। तो इतनी कीमती चीज़ उसकी चली जाती है, फिर भी वो उस बॉल को छोड़ के पानी में तैरता, वो वापस अपनी लाइफ शुरू कर देता है। तो ये तो कॉमन थिंग थी बच्चों के लिए, ये हमारे ऊपर भी लागू पड़ेगी कि कोई भी चीज़ हमें कोई लेके नहीं देता है, हमें इस बात को स्वीकार करना है। जो चला गया सो चला गया, और लाइफ जो थी वापस हमें कंटिन्यू करनी है उस चीज़ को वहीं पर छोड़कर। थैंक यू।